हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ बाबूजी, आए हमारे भैया बाबू लोग, चाचा दादा लोग, माँ बहन लोग, आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आई हमारी पार्टी शिवम स्वर संगीत पार्टी मऊ अहमद थाना कंचनपुर चौराहा सुरा प्रयागराज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता है बाबू। इसी के साथ साथ ये जान लीजिए कि ये गंगा कैसेट के माध्यम से नई दिल्ली के जो कि हमारे पुनीत शर्मा बाबूजी के माध्यम से आप लोग के समक्ष पहुंचाया जा रहा है प्रोग्राम पारिवारिक संगीत, भैया बाबू के देखने लायक संगीत है। आज की रात यहाँ पे बहुत ही अच्छी संगीत हमारे राकेश पटेल जी लेके आए हैं। संगीत का नाम यही है जमी पे तड़पती लाश, खूनी औलाद और फिर इंसान और इंसाफ। शंकर भगवान की जय। आप लोग शांति का परिचय दीजिए। आप लोग के सामने संगीत स्टार्ट है। बाबूजी, जिला जयपुर, गांव पीरपुर के रहने वाले आप लोग के सामने बाबू शक्ति सिंगार है। क्या देख रहा हूँ? ये हमारे आने की खुशी में इस दरबार को अच्छी तरह से सजाया गया है, लेकिन दरबार में जब मैं पहुंचता हूँ तो किसी नौकर का कोई पता नहीं चलता है। न मालूम कहाँ साले मर जाते हैं। चलकर थोड़ी देर बैठता हूँ और देखता हूँ अगर कोई ड्यूटी पर होगा तो जरूर मेरे सामने आएगा। आइए। कब आएगी तू मेरी सपनों की रानी, कब आएगी तू? चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाचीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, और ये हाथ है जो आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सारे कार? क्या बे साले? जी बाबू साहब। क्या बोला? क्या हुमुक है सारा कार? अबे साला हुमुक नहीं, हुक्म है सरकार। जी क्या बाबू हुक्म साहब। है सरकार? क्या हुक्म है सरकार? छोटू, बाबू साहब। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे इलाके में, जी बाबू साहब, हमारे गांव की जनता किस हाल में है? वो खुश है या कि अनखुश है? बोल बाबू साहब। आपके ताव तरीके पर बाबू साहब पूरी जनता यानी पूरे राजपाट के सभी लोग खुश हैं बाबू साहब। यही चाहता हूँ। जी बाबू साहब। लेकिन छोड़ू, तो जानता है जी बाबू साहब कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? ये आई हुई जनता नहीं जानती है। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इनको अपना परिचय बता देना उचित समझता हूँ। जी बाबू साहब। है तो दोस्तों, आप लोग मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला और हमारा नाम क्या है और हमारा काम
क्या है दोस्तों, मैं जिला जयपुर गांव बीरपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम लोग मुझे प्यार से बाबू शक्ति सिंह कहते हैं और मेरे पिताजी हैं यहाँ के महाराज, जिसे महाराज वीर सिंह कहते हैं। और मेरे चाचा जी थे जिसे धीर सिंह कहते थे। जी बाबू साहब। और मेरी सासी माँ है जिन्हें पार्वती माँ कहते हैं। और एक मेरा चचेरा भाई है जिसे लाल सिंह कहते हैं। वो इस वक्त बनारस में कॉलेज पढ़े जा रहा है और मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन छोटू मेरी बुरी लोगों की संगत पड़ गई। जी बाबू साहब। उस बुरे लोगों की संगत पड़ गई, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि इधर मेरे चाचा जी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हाँ। और मेरी चाची माँ है, मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। आपकी माता जी ने इस दुनिया से प्यारी हो गई? प्यारी नहीं बे, भगवान को प्यारी हो गई, यानी मर गई। मर गई। मर गई। और मेरे पिताजी मुझे बचपन से पाल पोस कर सयाना कर दिया। मैं पढ़ाई करने जरूर जाता था, लेकिन छोटू। जी बाबू साहब। मेरी आदत कुछ बुरे लोगों की संगत पड़ गई। जी बाबू साहब। मैं शराब पीना शुरू कर दिया छोटू, यहाँ तक नहीं मैं जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। जुआ भी नहीं छोटू, मैं यहाँ तक कि रंडियों के कोठा पर भी जाना शुरू कर दिया छोटू। जी बाबू साहब। खबर मेरे पिताजी को अगर मालूम हो जाएगी तो वो मेरी क्या हालत करेंगे। जी बाबू साहब। लेकिन छोटू आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास शराब पीने का एक पैसा नहीं है। जी बाबू साहब। और ये तो जानता है कि अभी दुकान वाले वो जो अंडा वाला है, जी बाबू साहब, उसका पैसा भी बाकी है और ठेके पर कुछ पैसा भी बाकी है और जेब में एक पैसा भी नहीं है। बाबू साहब बोल। मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। ये जो गंगा कैसेट के पुनीत शर्मा जी नहीं है, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम है बाबू साहब। अच्छा अच्छा। और बहुत लोग आए हैं खाना खाने के लिए बाबू साहब। और ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। बोल 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 बोल, क्या बहुत बढ़िया जुआड़ है बाबू साहब, किसी के कानों तक खबर ना जाने पाए। बोल। जितने लोग खाना खाए हैं सारा पत्तल एक जगह इकट्ठा है बाबू साहब। हम लोग यही सोच रहे हैं कि बाबू साहब आप चलिए और हम चलिए, और चलने के बाद सारे पत्तल को समेट लिया जाएगा। समेटने के बाद सारा पत्तल और गिलास धोकर किसी मार्केट पे बेचकर कुछ पैसा कमा लिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है मैं। हाँ। हम सारे पत्तल बटोरेंगे, गिलास और कुल्हाड़ बटोर कर बेच कर सारे पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद शराब पियेंगे। बाबू साहब और कोनो उपाय हब्बई नहीं जाने लाई लाई खिबोरिया और चली नई दिल्ली में ट्रेन के बगली बोतल भी न जाए। अबे चल इस वक्त चलते हैं पिताजी के पास। हाँ हाँ। पिताजी के पास चलेंगे और कुछ पैसा लेंगे, उसके बाद ठेके पर चलेंगे। उनका बताए देव कि बाबू साहब दारू खाती पैसा मांगा था, रंडी खिया जा खाती पैसा मांगा था। हाँ। तो अबे साले बताना नहीं है, सबसे पहले तुम यहाँ से जाओ, एक बोतल शराब लेके आओ। एक बोतल शराब लेके आओ, पहले मूड बनाएंगे। पहले मूड बना लेंगे। मूड बनाएंगे, उसके बाद चलेंगे पिताजी के पास। बाबू साहब हमारे पास 250 रुपये हब्बे है कुल। 250 रुपये है? हाँ। तो ठेकेदार को बोल दूंगा कि बाबू साहब ने मंगाया है, 250 रुपया रखो, बड़ी वाली बोतल दो, वापसी में दे देंगे। वापसी में दे देंगे। हाँ जाओ। जाएं? जाओ, बहुत जल्द आओ। जी बाबू साहब आपका हुक्म हुआ, समझो पूरा काम हुआ। जाओ। बाबू साहब बोल बे, आ गया? आ गया बाबू साहब। शराब कहाँ है? बाबू साहब
चौराहा पहुंचे बाबू साहब। हाँ तो क्या हुआ? 112 नंबर गाड़ी खड़ी थी बाबू 112 साहब। नंबर? हाँ बाबू साहब, ठेके के सामने। मगर मैं इतना सियार आदमी हूँ, होशियार हो मैं। होशियार हूँ बाबू साहब, कि ठेकेदार मुझे देखा तो अपना पूरा खोल दिया बाबू साहब। अपना पूरा क्या खोल दिया बे? ठेके की दुकान बाबू साहब। शटर खोल दिया। शटर खोलने के बाद एक एक से रंडी दिखावे लाग बाबू साहब। रंडी नहीं, सारे तवायफ दिखावे लाग। मुजरा सुनने गए हो? नहीं बाबू साहब, वो क्या कहते ब्रांडी हैं? माल बोलते हैं बे। हाँ हाँ, ब्रांडी माल दिखाने लगा। उसके बाद मैं एक ही चीज जमा और लिया और पीछे डाल लिया बाबू साहब। पीछे डालिए। हाँ बाबू साहब, पुलिस के कानों तक खबर न पहुंचने पाए, वो मुझे ना देखे, इसीलिए सरसों वाली खेत पकड़े बाबू साहब। अच्छा। ऐसे नहरी किनारे 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 आपके पास पहुंच गया बाबू साहब। बोतल निकाल बे। हाँ अरे बोतल निकाल। बाबू साहब, हैं? हना ला पकड़ा। अरे पकड़ा। हाँ अबे बोतल कहाँ है बे? बाबू साहब, हाथ डावा तुरंत ही निकाल लिया। इसलिए तो कहते हैं यार छोटू, काफी होशियार हो, अरे बाबू साहब। काफी समझदार हो। जो काम करते हो समझदारी से करते हो, जी बाबू साहब। ताकि किसी के कानों तक आवाज न पहुंचे। आवाज ना पहुंच पाए, ना कोई देख सके। चलो छोटू, चलो थोड़ा थोड़ा पियेंगे, हाँ और पीने के बाद पिताजी के पास चलेंगे बाबू साहब, दरबार में। हमको मत पिलाइए बाबू साहब, क्यों? वरना पीने के बाद मेरा मूड खराब हो जाता है। छोटू देख, अगर तू नहीं पिएगा जी बाबू साहब। तो मजा नहीं आएगा। बाबू साहब, मजा के साथ साथ सजा भी भोगना पड़ेगा सर। अभी मैं हूं ना, हो गो। चल थोड़ी थोड़ी पी लिया अगर जाए। कोई गलती हो जाए बाबू साहब तो मुझे माफ भी कर देना। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चल थोड़ी सी ले ले। थोड़ा ही देना। चल हाँ? थोड़ी सी। बस फोटो छोटू क्या करें? और पिएगा बे? आय अबे, तू कहाँ पिया है हमका? हाँ? और थोड़ी ले ले। पिएगा बे? थोड़े से और पी ले। A few moments later. अब मेरे बोतल मेरे हाथ में दे बे, बोतल क्यों ले लिया बे? अबे चुप। बाबू साहब, शराब पीने से पहले बोतल को घुमाई जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात अबे है। चुप। शराब पीने से पहले बोतल को घुमाई जाती है। अगर शराब कम हो जाए तो उसमें पानी मिलाई जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाबू साहब, बाबू साहब, हाँ दोनों। थोड़ा पी लूं तो बता रहा हूँ मैं। अबे थोड़ा चिखना उखना लाएगा। अबे भोसड़ी के। हाँ? एक बात सुन ले बे, ये जो शराब है, अबे इसमें क्या घूम रही है बे? ओ, शराब है साहब। शराब है? अबे ओ, थोड़ा मेरा पैर दबा। लगा दे। अबे ले दबा दे।
तुम्हारी छोटी वाली बहन कहाँ चली गई बे? हुजूर गाली मत दो यार। मैं बोला था ना मुझे शराब मत पिलाओ। शराब क्यों पिलाया भोसड़ी के? गाली मत दो भाई साहब, शराब मत पियो यार। हाँ? एक बात सुन ले, कहते हैं हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुन रहा हूँ, सुन हाँ, रहा हूँ। सुनना। अब कोई हरकत किया भोसड़ी के, उतारूंगा जूता, 10 मोजा मारूंगा। मेरी बात सुनना गौर से। अरे बोलो तो। शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। क्या बात है? अरे बात जाए भले दे। शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए, मगर लोग जलते हैं बाबू साहब, हाँ, सुन रहा मगर हूँ, बोलो। जलते हैं। शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए, मगर लोग जलते हैं अपनी मैया। क्यों बे साले हरामखोर? चलो बे शराब में साला उल्लू बन गया। साला गाली दे रहा है बे। नवाब बन गया बे। नहीं बाबू साहब, मैं कब गाली दिया बाबू साहब आपको? उतर गई हाँ बाबू साहब, उतर गई। क्या बोतल? बाबू साहब यहाँ ये कैसे आ गई बाबू साहब? अब साले तू पिलाने के काबिल नहीं है। बताया था ना बाबू साहब, गड़बड़ हो चल जाएगी। ठीक है। हाँ शायद क्यों के पिताजी के पास चलना है। हाँ कुछ पैसे भी लेना है उनके जी पास। बाबू साहब। लेकिन छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम शराब लोग क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं? शराब लोग क्यों पीते हैं? जब किसी के ऊपर कोई गम या कोई मुसीबत सताती है, हाँ तो लोग शराब का सहारा लेते हैं, हाँ ताकि अपने गम को भूल जाओ। जी बाबू साहब। मेरी बात सुनिए। हाँ हर मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तारे याद मिटाने को, ओ तारे याद भुलाने को, तेरी यादें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। आप लोग के सामने दरबार में महाराज जी पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी, महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी। दरबारी महाराज। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो जी महाराज। मैं कौन हूँ।
जी महाराज। कहाँ का रहने वाला हूँ, जी महाराज। मेरे परिवार में कितने लोग हैं, जी महाराज। लेकिन कहिए। ये आई हुई जनता हाँ महाराज। नहीं जानती कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। सही महाराज। दरबारियों, कहिए महाराज। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। जी महाराज। मेरा नाम वीर सिंह है। जी महाराज। मेरे बड़े भैया का नाम धीर सिंह था। जी महाराज। मेरे बड़े भैया कुछ दिन पहले इस दुनिया से चले गए। जी महाराज। मेरे बड़े भैया का औरत का नाम पार्वती है। उनके पास एक बेटा जिसका नाम लाल सिंह है। जी महाराज। जो कि लाल सिंह इस वक्त बनारस में पढ़ाई कर रहा है। जी महाराज। दरबारियों, कहिए महाराज। एक मेरे पास बेटा है जी महाराज। जिसका नाम बाबू शक्ति सिंह है। जी महाराज। लेकिन शक्ति सिंह बेटा मेरा नालायक निकल गया। नालायक। पर वो क्यों महाराज? वो बदतमीज शराब पीना चालू कर दिया, कोठे में जाना चालू कर दिया। इसीलिए मैं उसके ऊपर किसी भी चीज का विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात महाराज। लेकिन दरबारी, कहिए महाराज। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मेरा चौथापन आ गया है हाँ हाँ। और इस राज्य का राज तिलक किया जाए। जी महाराज। राज का राज तिलक किया जाए। लेकिन राज तिलक मैं सोच रहा हूँ कहिए महाराज। कि अपने बेटे शक्ति सिंह के ना करके हाँ हाँ। अपने भैयाऊ लाल सिंह को करना चाहता हूँ। आप लोग की क्या राय है दरबारी? महाराज, हम लोग दरबारी है महाराज, हम लोग कुछ कह नहीं सकते महाराज। फिर भी आप जो करेंगे महाराज सो अच्छा ही करेंगे महाराज। तो दरबारी, कहिए महाराज। यही बात को लेकर मैं अपनी भायाऊ के पास चल रहा हूँ। ठीक है महाराज। इसलिए कि लाल सिंह मेरे भायाऊ का बेटा है। सही कह रहे महाराज। अगर भायाऊ से अपने अगर राय ले लेंगे हाँ महाराज। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज। तो दरबारी, कहिए महाराज। दरबार को सही से सजाने रहना। मैं इसी वक्त अपने भायाऊ के कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है महाराज। चलता हूँ दरबारी। ठीक है महाराज। महाराज की जय जय हो। हाल बैठल बागुजरिया हो, चुनरिया में दाग लगल बा। दाग लगल बा हो, दाग लगल बा। दाग लगल बा हो, दाग लगल बा। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लगल साजना के चार बात हमें भूल गई। साजना के चार बात हमें भूल गई। पछतात बानी होई का कई। पछतात बानी होई का कैली। बारी बारी हमारी उमरिया हो, बारी बारी हमारी उमरिया हो,
चुनरिया में दाग लग गइल बा। दाग लग गइल बा, दाग लग गइल बा। आस बरसे ला बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल बा। परमात्मा मुझे सब कुछ दिया है। मेरा कितना सुंदर आदर्श परिवार है, और इस वक्त परिवार में 4 मूर्ति हूं। हमारे दादाजी हैं, जो कि मेरे जेठ हैं, मैं दादाजी के नाम से पुकारती हूं। और हमारे दादाजी का लड़का है जिसका नाम बाबू शक्ति सिंह है। और मेरे कोख से एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम लाल सिंह है, और मेरा नाम पार्वती है। लेकिन मेरा मुन्ना लाल सिंह जब 5 वर्ष का था, ऊपर वाले को नहीं मंजूर था। परमात्मा ऊपर वाले को नहीं मंजूर था, मेरे स्वामी का दया। मेरे स्वामी जी का देहांत हो गया। क्या करूं परमात्मा। दादाजी हमारे मुझे एक बेटी का दर्जा हमेशा देते हुए चले आ रहे हैं। मैं भी उन्हें पिता के समान मानती हूं। मेरा बेटा इस वक्त लाल सिंह बनारस में पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी देर मैं बैठकर अपने कमरे में विश्राम करती हूं। आप किसी दरबारी से, किसी नौकर से आप एक संदेशा भेजवा दीजिए दादाजी। अब की बार सुन लो सजना, कंचन का महल हो अपना। अब की बार सुन लो सजना, कंचन का महल हो अपना।